जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएससी नेम, फंक्शनल ग्रुप और उनसे संबंधित बेसिक जानकारी की। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आईयूपीएससी नेम से रिलेट कर रहा है, साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप पूछ लिया जा रहा है या फिर उसके आईयूपीएससी नेम में कौन सा सफिक्स लगेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के आईयूपीएससी नेम को कैसे लिखा जाता है इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पीछे के सेशन में कई बार बताया है और आप सबों ने कई बार इसको सीखा भी होगा। हम लोग मेनली रूप से किसको डिस्कस करने वाले हैं, तो एल्डिहाइड का आईयूपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है, कीटोन का आईयूपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका आईयूपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है, साथ ही साथ जो हमारा ईथर है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका आईयूपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे संबंधित जो भी बेसिक जानकारी होगी आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। कि ईथर से संबंधित आपके एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, तो वो होता है ईथर का फंक्शनल ग्रुप। जी हाँ मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जाता है कि निम्नलिखित में से ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान में रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप कहेंगे ईथर का फंक्शनल ग्रुप O होता है। क्या होता है? O होता है। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो O है ये क्या बता रहा है, तो गुरुजी ऑक्सीजन को बता रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, तो गुरुजी O होता है, जो कि ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। और ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या लगेगा, आप कहेंगे कि गुरुजी एल्किल ग्रुप लगेगा। और एल्किल ग्रुप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहिएगा R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ईथर के फंक्शनल ग्रुप को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ROR के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में जिस तरीके से भी ईथर का फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ रहेगा आप उसको टिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ध्यान देंगे कि जब हम लोग बात करते हैं ईथर के जनरल फार्मूला की, किसकी बात करते हैं, जनरल फार्मूला यानी कि सामान्य सूत्र की, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2O होता है। क्या होता है? CnH2n+2O होता है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ईथर का जनरल फार्मूला है, आप कहेंगे CnH2n+2O। अब सवाल क्या आती है, तो अब सवाल आती है कि गुरुजी ईथर का जो कॉमन नेम है उसको कैसे लिखा जाता है और आईयूपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है। तो मेरे मित्र आप सबों के सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, कि प्रायः ईथर का नाम ऑक्सीजन से जुड़े एल्कीन समूह में ईथर शब्द जोड़कर किया जाता है। जब भी हम लोग ईथर के कॉमन नेम यानी कि साधारण नाम की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो ईथर का नाम होता है साधारण में, कॉमन में, उसमें क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन से जुड़े जो एल्कीन समूह होते हैं, ऑक्सीजन से जुड़े जो एल्कीन समूह होते हैं उसमें ईथर शब्द जोड़ देते हैं, वो क्या हो जाता है, ईथर का साधारण नाम हो जाता है। आप कहेंगे गुरुजी हम कैसे समझेंगे, मेरे मित्र आसानी से समझेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है। क्या लिखा है, तो पहला लिखा है CH3, फिर है आपका O और फिर क्या है CH2 CH3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये मैंने सजाने के लिए नहीं लिखा है, इसका अपना कुछ मायने है। आप कहेंगे मायने क्या है, तो मेरे मित्र मैंने आपको अभी जस्ट क्या बताया कि ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ROR होता है। R क्या है, आप कहेंगे एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो दोनों तरफ है वो क्या है, एल्किल ग्रुप है। आप कहेंगे गुरुजी इसका नामकरण कैसे करेंगे, मेरे मित्र आसानी से करेंगे। मैंने आपको CH3 के बारे में क्या बताया है कि इसको हम लोग मेथिल पढ़ते हैं और ऑक्सीजन के इस साइड क्या लगा हुआ है, आप कहेंगे कि गुरुजी CH3 यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा मेथिल हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे तो CH3 था तो आपने बता दिया, यहाँ पे बताओ ऑक्सीजन के इधर CH2 और CH3 दोनों हैं। मेरे मित्र ऑब्वियसली CH2 और CH3 दोनों हैं, लेकिन जरा सा आप हमको ये बताओ कि जब आप एथिल की बात करते हो, एथिल के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो। आप कहते हैं कि गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग को मालूम है कि एल्किल ग्रुप के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है। CnH2n+1 क्या है, एल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला है। एथिल की बात कर रहे हैं मतलब 2 कार्बन की बात कर रहे हैं। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग एथिल की बात करेंगे और जनरल फॉर्मूला जो है
एल्कील का CnH2n+1 होता है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कार्बन अगर हम 2 रखेंगे तो जो हमारा एथिल का फॉर्मूला आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, वो क्या होगा, तो आप कहेंगे C2 और साथ ही 2 × 2 +1 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C2H5। क्या हो जाएगा, C2H5। ध्यान देंगे यहाँ पे तो कार्बन का दोनों परमाणु रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 × 2 +1, तो आप क्या कहिएगा, C2H5 हो जाएगा। और मेरे मित्र इसी C2H5 को जो कि आपका क्या है, तो गुरुजी ये एथिल का फॉर्मूला है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको CH2CH3 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, CH2CH3 के रूप में लिख सकते हैं। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यह सेम चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भाई हम तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के दोनों ओर अगर क्या लगा हुआ है, एल्कील ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या है आपका, तो एक प्रकार का ईथर है। कैसे पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्कील ग्रुप है उसमें ईथर जोड़ देंगे। ध्यान देंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूला में इस साइड क्या है, मेथिल है, इस साइड क्या है, मेथिल है। अच्छा इस साइड क्या है, तो आप कहिएगा ये पूरा एथिल है, पूरा क्या है, एथिल है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे हम लोग एथिल मेथिल ईथर। क्या पढ़ेंगे, एथिल मेथिल ईथर। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हम लोग एथिल मेथिल ईथर क्यों पढ़ रहे हैं, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इधर जो है वो क्या है, तो गुरुजी एल्कील ग्रुप का बड़ा कंपाउंड है, जबकि इधर क्या है, तो सर छोटा कंपाउंड है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो बड़ा कंपाउंड को पहले रखते हैं, एथिल को हमने पहले रखा, फिर बाद में मेथिल रखा और लास्ट में क्या जोड़ दिया, ईथर जोड़ दिया। क्या हो गया, आप कहेंगे कि गुरुजी ये ईथर का साधारण नाम हो गया, जिसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एथिल मेथिल ईथर पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो सजा हुआ है, अगर हम लोग एथिल मेथिल ईथर की पूर्ण मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, यानी कि इसके पूरे अणुसूत्र की बात करें, तो अणुसूत्र क्या होगा, मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे पहला कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन। कार्बन कैगो, आप कहेंगे गुरुजी 3 को, ये क्या हो जाएगा, C3। ध्यान देंगे हाइड्रोजन कितना है, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन गुरुजी 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है गुरुजी 5। तो 3 2 5 और कितना हो जाए, सॉरी 5 नहीं 3 है, तो 3 2 5 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8। तो C3H8O को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी C3H8O को हम लोग एथिल मेथिल ईथर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एथिल मेथिल ईथर पढ़ते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग बात करें डाइमेथिल ईथर की, तो आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्कील ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, एल्कील ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्कील ग्रुप कैगो है, 2 गो, यहां पे क्या हो जाएगा, डाई एल्कील। लेकिन ये जो आपका एल्कील ग्रुप है वो क्या है, आप कहेंगे CH3 मेथिल है, हमने बोला इसको डाई एल्कील पढ़ेंगे, है क्या, तो सर ये तो यहाँ पे मेथिल है ना, तो क्या हम इसको डाई मेथिल ईथर पढ़ सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ध्यान देंगे ये क्या है, आप कहेंगे ईथर का साधारण नाम है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी 2 गो कार्बन है तो C2 हो जाएगा, और साथ ही 6 गो हाइड्रोजन है तो C2H6O हो जाएगा। ये क्या है, आप कहिएगा डाइमेथिल ईथर का फॉर्मूला है। आप कहेंगे गुरुजी साधारण नाम भी समझ लिया, सामान्य सूत्र भी समझ लिया, फंक्शनल ग्रुप भी समझ लिया, ये बताओ कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। मेरे मित्र इसका भी इलाज आपको यहाँ पे नोट के रूप में मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है कि IUPAC प्रणाली में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से IUPAC प्रणाली में ईथर को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे एल्कोक्सी एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्कोक्सी एल्केन कहा जाता है। यानी कि एल्केन का जो पार्ट होगा उसमें ऑक्सी लगा देंगे और फिर जो होगा तो सर उसी को हम लोग एल्केन के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। आप कहेंगे नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूला पे। आप क्या कह रहे हैं कि गुरुजी ये तो डाइमेथिल ईथर है, फॉर्मूला क्या होगा, तो C2H6O होगा, बिल्कुल वही है आपका। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मेथॉक्सी मेथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कह रहे हो C2H6O है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि जो आपका डाइमेथिल ईथर C2H6O है, इसके दोनों तरफ क्या है, तो गुरुजी मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। दोनों तरफ क्या है, तो सर मेथिल है। और हमने क्या कहा कि IUPAC प्रणाली में इसके नाम को एल्कोक्सी एल्केन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब
यहाँ पे इथर ग्रुप के साथ दोनों ओर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी मेथिल को हम लोग यहाँ पे मेथॉक्सी कहेंगे। मेथिल को क्या कहेंगे? मेथॉक्सी कहेंगे। और साथ में क्या लगा देंगे? तो गुरुजी एल्कोक्सी एल्केन, और फिर वही जो हमारा मेथॉक्सी क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग बात करें CH3OC2H5 की, ये आपका क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, CH3 यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा? तो गुरुजी मिथाइल के लिए हो जाएगा। और हमने क्या बोला कि IUPAC प्रणाली में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं, तो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हो जाएगा मेथॉक्सी। यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये C2H5 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेथॉक्सी एथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथॉक्सी एथेन कहेंगे। अनुसूत्र क्या होगा? तो आप कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ करके लिख लेंगे, साथ में वो लगा देंगे, क्या हो जाएगा? हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें C2H5OC2H5 की, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लगेंगे? तो सर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु को जोड़ करके लिख देंगे, साथ में वो लगा देंगे, क्या हो जाएगा? तो गुरुजी ये हो जाएगा हमारा एथॉक्सी एथेन का अनुसूत्र। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, ऐसे आपके ग्रुप डी एग्जाम में ईथर का IUPAC नामकरण नहीं पूछा जाता है। जनरली क्या पूछा जाता है? सामान्य सूत्र पूछा जाता है, फंक्शनल ग्रुप पूछा जाता है, और कभी कभी आपसे इसका साधारण नाम पूछ लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप इन तीनों चारों चीज को आसानी से समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड को। ध्यान में रखिएगा कि एल्डिहाइड भी क्या है? आपका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी पहला चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग एल्डिहाइड की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ आता है कि गुरुजी एल्डिहाइड के जो कंपाउंड होते हैं वो किस ग्रुप के कंपाउंड कहलाते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया है, रिकॉल करने के लिए आप सभी याद रखेंगे कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि जो क्रियात्मक समूह होता है, वो क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी CHO होता है। क्या होता है? CHO होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसमें आप कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को देख रहे हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन क्या होता है? तो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड में जुड़े हुए रहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इसके साथ क्या होता है? तो गुरुजी हाइड्रोजन भी होता है। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रख देते हैं। और आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, वो क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे कार्बोनिल समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्बोनिल समूह कहलाएगा, या उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोनिल समूह या फिर कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। और आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी एल्डिहाइड में जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एल्डिहाइड है इसमें क्या होता है? आप कहेंगे कार्बोनिल समूह होता है। एल्डिहाइड में क्या होता है? आप कहिएगा कार्बोनिल समूह होता है। क्या होता है? कार्बोनिल समूह होता है। और कार्बोनिल समूह किसको बोलते हैं? तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुटा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोनिल समूह कहेंगे। तो पहला चीज़ जो आपसे क्वेश्चन करा जाता है कि निम्नलिखित में से किस में कार्बोनिल समूह पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हमारे ऑप्शन में एल्डिहाइड रहेगा तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं वे क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। आप कहेंगे चलो सर ये तो क्लियर हो गया, और साथ ही साथ हमारे माइंड में ये भी आ गया कि जो एल्डिहाइड है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? CHO होगा। लेकिन मेरे मित्र आप सबों को यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा, और वो चीज़ क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी कि जनरल फार्मूला क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो एल्डिहाइड का हम लोग जनरल फार्मूला लेते हैं, सामान्य सूत्र लेते हैं, उसमें एल्डिहाइड के पहले कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड या फिर जिसको हम लोग IUPAC नेम में मेथनॉल कहते हैं, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होगा वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो दो तरीका क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी पहले कंपाउंड के लिए अगर हम लोग जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा। आपने बोला सिर्फ इसमें हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी एल्डिहाइड ग्रुप के पहले कंपाउंड के लिए जनरल फार्मूला यानी कि सामान्य सूत्र हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे कंपाउंड के लिए क्या होगा, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दूसरे कंपाउंड के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा RCHO। क्या हो जाएगा, RCHO। ध्यान में रखेंगे, R यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे गुरुजी एल्कील समूह है, और एल्कील समूह के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+1 होता है। क्या होता है, CnH2n+1 होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एल्डिहाइड ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उसके जनरल फार्मूला को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, हम लोग उसके फंक्शनल ग्रुप में H लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का पहला कंपाउंड होगा, और दूसरा इसके बाद जो भी कंपाउंड होंगे उसके साथ क्या लगेगा, तो गुरुजी फंक्शनल ग्रुप के साथ R लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी चलो इसको भी हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि एल्डिहाइड ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उसका हम लोग IUPAC नियम कैसे लिखेंगे। मेरे मित्र बड़े ही सरलता से लिखेंगे, और आप सबों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है कि IUPAC प्रणाली के अनुसार एल्डिहाइड के नामकरण में संगत एल्केन के नाम में अल सफिक्स जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अल और ऑल दोनों में डिफरेंस होता है। जब हम लोग अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी उसमें हम लोग ऑल सफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑल सफिक्स लगाते हैं। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आप कहेंगे OH होता है। क्या होता है, OH होता है, और ये किसके लिए है, तो अल्कोहल ग्रुप के लिए है। लेकिन बात करेंगे एल्डिहाइड की, जो कि क्या है, कार्बोनिल समूह का कंपाउंड है, तो इसके IUPAC नेम को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा संगत एल्केन होगा उसमें क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे, जिसको हम लोग इस तरह से इंग्लिश में AL करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने पूरे ही मतलब कह सकते हो कि बेसिक तरीके से लिख दिया है कि IUPAC प्रणाली के अनुसार एल्डिहाइड के नामकरण में संगत एल्केन के नाम में अल सफिक्स जोड़ा जाता है, ताकि आप सबों को कोई परेशानी न हो। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड श्रेणी के कंपाउंड के IUPAC नामकरण में कौन सा सफिक्स जोड़ा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अल सफिक्स जोड़ा जाता है, और अगर ऑल रहता तो क्या हो जाता, एल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड के लिए सफिक्स हो जाता। आप कहेंगे कि गुरुजी ये सब तो ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप के कंपाउंड का नामकरण कैसे करेंगे, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो सर इसके पहले कंपाउंड से करेंगे। पहले कंपाउंड में क्या होगा, तो गुरुजी सिर्फ H जोड़ा जाएगा। तो हमने क्या करा है कि यहाँ पे लिख दिया है आपका कि ये आपका क्या है, CHO। आप पकड़ लेंगे कि गुरुजी ये क्या है, आप कहेंगे एल्डिहाइड ग्रुप के कंपाउंड है, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे आपने संरचना सूत्र में भी रिप्रेजेंट कर दिया है कि यहाँ पे जो हमारा HCHO है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि कार्बन का 2 वैलेंसी पूरा हो गया, 4 होता है, 2 बच रहा है, तो दोनों को आपने क्या करा, तो गुरुजी हाइड्रोजन ऐड करके पूरा कर दिया। और इसका साधारण नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। और IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो इसमें एक कार्बन है, कितना कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, आप कहेंगे मेथ कहते हैं। एल्केन में होता तो क्या कहते हैं, मेथेन कहते, लेकिन क्या है, एल्डिहाइड में है, तो क्या करेंगे, तो गुरुजी संगत एल्केन में अल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का जो पहला कंपाउंड है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे HCHO। इसका साधारण नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या होगा, मेथेनल होगा। ध्यान देंगे, अगर हम लोग इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी जितना कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है सबको जोड़ करके लिख दीजिए। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी इसमें एक कार्बन है, तो कार्बन पहले लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो लीजिए यहाँ पे हम लोग CH2 कर देते हैं और O लिख दिए। ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे गुरुजी ये मेथेनल का अणुसूत्र हो गया। क्या हो गया, मेथेनल का अणुसूत्र। मेरे मित्र इसी तरह से अगर हम लोग बात करें दूसरे कंपाउंड की, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि गुरुजी CHO के साथ CH3 लगा हुआ है। CHO के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। आपको मैंने क्या बताया कि इसके पहले कंपाउंड को छोड़ करके बाकी अगर हम लोग इसके और कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग CHO के साथ क्या जोड़ते हैं, यानी कि इसके फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या जोड़ते हैं, तो गुरुजी एल्कील ग्रुप जोड़ते हैं। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि CHO के साथ एल्कील ग्रुप CH3 जुटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं।
आप कहेंगे गुरुजी इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे? तो मेरे मित्र पहले हम लोग इसके संरचना को देखते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे भी आपने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है, और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप का जो भी कंपाउंड होगा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं वे कार्बोनिल समूह के कंपाउंड भी कहलाते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे कार्बोनिल समूह के साथ क्या है सर? तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो CH3 है, तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुटा हुआ होगा और इसका एक क्या बच रहा होगा? तो सर खाली बच रहा होगा। एक किसके साथ जुट गया? कार्बन के साथ। मतलब क्या, ये कार्बन का जो एगो था सर वैलेंसी वो कंप्लीट हो गया, और 2 गो इसके साथ हो गया, तो 3 गो एगो बचा, तो ओकरा साथ हमने क्या कर दिया? तो सर हाइड्रोजन को जोड़ दिया, और इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एसिटैल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एसिटैल्डिहाइड। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका कार्बन कितना है? आप कहेंगे 1 और 2। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? एथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एथ पढ़ते हैं। एल्केन रहता तो हम लोग क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। लेकिन पढ़ किसके बारे में रहे? एल्डिहाइड के बारे में। सफिक्स क्या लगाएंगे? आप कहेंगे संगत एल्केन के साथ अल लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। ये जो आपका CH3CHO है इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे इसके अणुसूत्र की तो क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 2 कार्बन है, तो लीजिए हम लोग C2 लिख दे रहे हैं। हाइड्रोजन कितना है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो आपका हाइड्रोजन हो गया 4, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? O लिख देंगे। C2H4 किसका आईयूपीएसी किसका अणुसूत्र हो जाएगा? आप कहेंगे एथेनल का अणुसूत्र हो जाएगा, और इसका साधारण नाम क्या होगा? आप कहेंगे एसिटैल्डिहाइड। आप कहिएगा कि गुरुजी अगर हम लोग CHO के साथ और कंपाउंड बनाना चाहें, इसके फंक्शनल ग्रुप में और एल्किल ग्रुप जोड़ना चाहें, तो क्या हमसे बनेगा? मेरे मित्र बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पहले कंपाउंड में आपने सिर्फ हाइड्रोजन यूज करा, और दूसरे में आपने क्या करा? तो गुरुजी CHO के साथ हमने एक एल्किल ग्रुप का यूज करा, और ये क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये एल्किल ग्रुप का पहला कंपाउंड है। एल्किल ग्रुप का पहला कंपाउंड क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी मेथिल है, जिसको हम लोग मिथाइल पढ़ते हैं। दूसरा कंपाउंड क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी दूसरा कंपाउंड जो है वो हमारा एथिल हो जाएगा। दूसरा कंपाउंड क्या होगा? एथिल हो जाएगा। तो जरा सा आप हमको बताओ कि एथिल के लिए आप फार्मूला क्या लिखोगे? आप कहेंगे कि गुरुजी एथिल के लिए हम लोग फार्मूला C2H5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? C2H5 लिखेंगे। और ध्यान देंगे इसके साथ क्या लगाएंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी इसके साथ जो है हम लोग फंक्शनल ग्रुप CHO लगा देंगे। क्या लगा देंगे? CHO। अब ये क्या हो गया? तो आप कहेंगे गुरुजी R और CHO हो गया। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि गुरुजी नामकरण करने के लिए हमको यहाँ पे देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप सहित इसमें टोटल कार्बन कितना है। आप कहिएगा कि गुरुजी फंक्शनल ग्रुप सहित टोटल कार्बन 2 गो यहाँ पे है, 1 गो यहाँ पे है, तो 3 गो है। अणुसूत्र क्या लिखेंगे? आप कहिएगा गुरुजी 3 गो कार्बन लिख दीजिए। C3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? तो आप कहेंगे 5, एगो यहाँ पे, तो लीजिए 5 1 6, C3H6O लिख देंगे। ये क्या हो गया? तो आप कहेंगे गुरुजी C3H6O हो गया। क्या देख रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 कार्बन है। कितना है? 3 कार्बन। और 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी 3 कार्बन के लिए तो हम लोग प्रोप यूज करते हैं। एल्केन का रहता तो क्या कहते हैं? आप कहते प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसका है? एल्डिहाइड का। तो क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें जो संगत एल्केन है उसमें अल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा। तो प्रोपेनल का यहाँ पे हम लोग नाम लिख देते हैं। ये क्या है? आपका प्रोपेनल है। और प्रोपेनल का अणुसूत्र क्या होगा? आप कहेंगे C3H6O या फिर C2H5CHO। आप कहिएगा कि गुरुजी क्या इस तरह से हम लोग ब्यूटेनल का लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे पहला एल्किल ग्रुप लिया तो क्या बना? एथेनल बना। दूसरा लिया तो क्या बना? आप कहेंगे प्रोपेनल बना। हमको क्या करना है? अब तीसरा एल्किल ग्रुप लेना है। तो आप हमको बताओ तीसरा एल्किल ग्रुप कौन सा है? आप कहेंगे कि गुरुजी मैथ के बाद एथ होता है और एथ के बाद प्रोप होता है। तो आप ये बताओ कि जो आपका प्रोपील है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे गुरुजी प्रोपील में 3 कार्बन आएगा, तो फॉर्मूला जो है वो C3H7 हो जाएगा। क्या है? तो CnH2n+1 ना होता है, तो 3 कार्बन कीजिएगा तो 3 दूना 6 एक साथ ना हो जाएगा। तो प्रोपील के लिए फॉर्मूला आप कहिएगा C3H7। ये क्या है? प्रोपील है। किसका लिख रहे हैं सर? एल्डिहाइड का। क्या करेंगे? एल्किल के साथ एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, ये हो जाएगा CHO। अब ये हमारा क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड हो गया।
चला ध्यान देना कि अब इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। तो आप कहिएगा कार्बन जोड़ेंगे, कितना कार्बन है, तो आप कहिएगा गुरुजी कार्बन जो है वो 4 गो है, तो लीजिए C4 लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 7 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, तो C4H8 ओ लिख देंगे। मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन कितना है 4, कार्बन कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे संगत एल्केन की बात करेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं अल सफिक्स जोड़ना है, ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। तो मेरे मित्र इस तरह से आप इसके आगे के कंपाउंड का भी क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है आपका ब्यूटेनल है। क्या है, ब्यूटेनल है। आप कहेंगे कि चलो सर एल्डिहाइड तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि कीटोन को हम लोग कैसे समझेंगे। मेरे मित्र उसको भी आसानी से समझेंगे, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कीटोन की। ध्यान में रखिएगा कि आपने जितना पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा है वे सभी इंपॉर्टेंट है, और पीछे की तरह आपका ये कंपाउंड भी क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सवाल ये है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला सवाल जो आपसे कीटोन से संबंधित पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यानी कि क्रियात्मक समूह क्या होता है या क्रियाशील समूह क्या होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कीटोन के फंक्शनल ग्रुप की, किसकी बात करते हैं, कीटोन के फंक्शनल ग्रुप की यानी कि क्रियात्मक समूह की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और साथ ही कार्बन का जो 2 बॉन्ड होता है वो खाली होता है, और ये क्या कहलाता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, यानी कि क्रियाशील समूह कहलाता है। सवाल ये है कि गुरुजी ये जो हमारा कीटोन है यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या ये भी कार्बोनिल ग्रुप का कंपाउंड होगा? ऑब्वियसली मेरे मित्र, और मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसको हम लोग कार्बोनिल समूह का मानेंगे। और आप सभी ध्यान में रखेंगे और नोट करके कहीं पे लिख लेंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर बिलोंग्स टू द कार्बोनिल ग्रुप। जो आपका एल्डिहाइड है और साथ ही जो कीटोन है ये दोनों किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कार्बोनिल समूह से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तब तो यहाँ पे भी एक नोट लिखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा कि कीटोन भी क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी कीटोन भी कार्बोनिल समूह का, कीटोन भी कार्बोनिल समूह का यौगिक है, कार्बोनिल समूह का यौगिक है। और साथ ही और कौन है, आप कहेंगे गुरुजी एल्डिहाइड भी है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होगा, सामान्य सूत्र क्या होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं कीटोन के जनरल फार्मूला की यानी कि सामान्य सूत्र की, तो आप सभी क्या देख रहे हैं मेरे मित्र, आप सभी देख रहे हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो आप कहेंगे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि कार्बन का जो इधर 2 है बॉन्ड वो खाली है। तो सवाल ये है कि यहाँ पे क्या जुटेगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप के पहले कंपाउंड को लिखने के लिए एल्डिहाइड ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या करते हैं, तो सर H जोड़ते हैं और बाकी सभी कंपाउंड लिखने के लिए एल्किल ग्रुप R ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कीटोन ग्रुप के जब सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो इसमें दोनों ही बॉन्ड में क्या आता है हमारा, तो आप याद रखेंगे दोनों ही जगह पे एल्किल ग्रुप आ जाता है, दोनों ही जगह पे क्या आता है, एल्किल ग्रुप आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कीटोन का जनरल फार्मूला होगा, सामान्य सूत्र होगा, उसको आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा आर क्या है, एल्किल समूह, बताने की जरूरत नहीं है। जनरल फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे गुरुजी CnH2n+1 होता है। आप कहेंगे चलो सर ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C और इसके साथ जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड में जुटा होगा, और साथ ही ये भी क्या है, कार्बोनिल समूह का यौगिक है। सामान्य सूत्र क्या होगा, R और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। आप कहिएगा इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है और साधारण नाम कैसे लिखा जाता है। तो मेरे मित्र मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, कि कीटोन का साधारण नाम कार्बोनिल समूह से जुड़े एल्किल समूह के नाम में कीटोन शब्द जोड़कर लिखा जाता है। बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है।
कि जब भी कीटोन ग्रुप के कंपाउंड का साधारण नाम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, तो क्या करेंगे, तो कार्बोनिल समूह के साथ जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ रहेगा उसको लिख देंगे और फिर लास्ट में कीटोन लगा देंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी कीटोन ग्रुप का साधारण नाम हो जाएगा। आप कहिएगा एग्जाम्पल बताइए, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने पहला कंपाउंड के रूप में इसको लिया है। क्या देख रहे हैं कि CH3COCH3 है। क्या है, CH3COCH3 है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे, अणुसूत्र की बात करेंगे, तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे जितने कार्बन हाइड्रोजन हैं सबको जोड़ दीजिए। अगर सबको जोड़ा जाएगा तो क्या कहिएगा, एगो कार्बन यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, तो क्या हो गया, आप कहेंगे गुरुजी 3 कार्बन। और हाइड्रोजन कितना है, आप कहिएगा 3 गो यहाँ है, 3 गो यहाँ है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा C3H6। क्या हो जाएगा, C3H6, और फिर क्या लगा देंगे, O लगा देंगे। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी कीटोन में यह हमेशा पॉसिबल है कि क्या हो सर, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जुटा हुआ। और मैंने क्या बोला कि इसके साधारण नाम को लिखने के लिए क्या करते हैं, तो साधारण नाम को लिखने के लिए हम लोग जो कार्बोनिल समूह होता है उससे जुड़े जो एल्किल समूह होते हैं उसको लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, तो सर लास्ट में कीटोन लगा देते हैं। क्या देख रहे हैं कि कार्बोनिल समूह के साथ आपका इधर CH3 जुटा हुआ है और इधर भी CH3 जुटा हुआ है। क्या जुटा हुआ है, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। मेरे मित्र CH3 क्या है, आप कहेंगे कि गुरुजी यह ना मेथिल है, या एकरे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी मिथाइल पढ़ते हैं। और इधर भी आपका क्या है, आप कहिएगा कि गुरुजी ये भी हमारा मेथिल है, यानी कि इसको भी हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, आप कहेंगे गुरुजी मिथाइल पढ़ सकते हैं। मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कार्बोनिल समूह के साथ जो है कितने मेथिल ग्रुप जुटे हुए हैं, आप कहेंगे 2। कितने जुटे हुए हैं, 2। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइमेथिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाइमेथिल, और साथ में क्या लगा देंगे, कीटोन। हो गया ना कीटोन का साधारण नाम। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग डाइमेथिल कीटोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आप कहेंगे गुरुजी डाइमेथिल कीटोन पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसको हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन भी बोलते हैं। आप कहेंगे चलो सर इसका साधारण नाम तो हो गया, ये बताओ कि IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। मेरे मित्र IUPAC नेम भी आसानी से लिख लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैंने इसके लिए भी यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखा है। क्या लिखा है कि IUPAC प्रणाली में संगत एल्केन में ओन यानी कि ONE सफिक्स जोड़ा जाता है। क्या कहेंगे कि जब भी हम लोग कीटोन ग्रुप के कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे तो जो संगत एल्केन होगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, एल्केनोन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिया है कि एल्केन प्लस ओन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एल्केनोन हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कीटोन ग्रुप के IUPAC नोमेनक्लेचर में कौन सा सफिक्स जोड़ा जाता है, तो आप कहेंगे ONE ओन सफिक्स जोड़ा जाता है। कौन सफिक्स जोड़ा जाता है, ONE ओन सफिक्स जोड़ा जाता है। आप कहिएगा कि गुरुजी इसका नामकरण कैसे करेंगे। मेरे मित्र बड़ा ही सिंपल तरीके से करेंगे। हमने बोला कि इस ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उसके IUPAC नामकरण के लिए संगत एल्केन में ओन जोड़ेंगे, एल्केनोन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, आप कहेंगे गुरुजी 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ। टोटल कार्बन आप कहेंगे कि गुरुजी 3 है, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एल्केन की बात करेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन संगत एल्केन में यहाँ पे क्या जोड़ना है, ओन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डाइमेथिल कीटोन या एसीटोन है इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन दूसरे और तीसरे कंपाउंड का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, आसानी से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने दूसरे कंपाउंड का भी एग्जांपल लिया है। क्या है, CH3COCH2CH3। जब इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार करेंगे, संरचना सूत्र तैयार करेंगे, तो क्या कहेंगे कि गुरुजी CH3 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुटेगा, यानी कि ये क्या है हमारा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। और साथ ही इधर क्या है, तो CH2CH3। पहले क्या करना है, पहले इसका साधारण नाम लिखना है। साधारण नाम कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी कार्बोनिल समूह के साथ जो एल्किल ग्रुप है उसको लिखेंगे और लास्ट में कीटोन जोड़ देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कि कार्बोनिल समूह के साथ आपका एल्किल ग्रुप कौन कौन सा है,
आप क्या कहिएगा कि गुरुजी इधर CH3 है, तो चला ये क्या हो जाएगा, आप कहिएगा मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। ध्यान देना कि कार्बोनिल समूह के इधर क्या है, आप कहिएगा CH2 CH3 है। अच्छा ये CH2 CH3 कितना होगा, आप कहेंगे गुरुजी एक कार्बन और 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो C2H5 हो गया। C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे गुरुजी C2H5 को हम लोग एल्किल में एथिल कहते हैं। तो ये पूरा आपका क्या है, आप कहिएगा कि गुरुजी ये पूरा एथिल है। क्या है, एथिल है। तो कार्बोनिल समूह के दोनों साइड में कौन सा एल्किल ग्रुप है ये पता चल गया, आप कहेंगे बिल्कुल चल गया है सर, एक तरफ मेथिल और दूसरे तरफ एथिल। भाई भाई का नाम कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे लिख देंगे मेथिल एथिल कीटोन, गलत हो जाएगा चेला। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम लोग चेनिंग प्रोसेस को देखते हैं तो कोशिश ये रहती है कि जो हमारा बड़ा एल्किल ग्रुप है उसको पहले लिखा जाए और बाद में क्या, तो सर बाद में छोटा एल्किल ग्रुप को लिखा जाए। तो मेथिल और एथिल में बड़ा कौन होगा, आप कहेंगे गुरुजी इसमें 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, एकरा में 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन है, तो बड़ा तो ये होगा। तो जब बड़ा ई होगा तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका साधारण नाम, आप कहेंगे साधारण नाम में पहले एथिल आएगा, फिर क्या होगा, फिर कहिएगा मेथिल आएगा और लास्ट में क्या करेंगे चला, आप कहेंगे लास्ट में गुरुजी कीटोन जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दें, कीटोन जोड़ दें। तो क्या हो गया, आप कहिएगा कि गुरुजी ये हो गया एथिल मेथिल कीटोन। इसका मतलब ये हुआ कि CH3 यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है CH2 CH3 या फिर CH3CO CH2 CH3 का जो साधारण नाम होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे एथिल मेथिल कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन हो जाएगा। सवाल ये है IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, बड़ा ही आसानी से लिखेंगे। बस हमको थोड़ा सा यहाँ पे क्या फोकस करना होगा, देखना होगा कि कार्बोनिल समूह के साथ जो अदर कार्बन चेन में जुड़े हुए हैं उसमें से कौन सा जो आपका एल्किल ग्रुप है उसके साथ कार्बोनिल समूह नजदीक है, इस चीज को देखना होगा। क्योंकि मैंने आपको ब्रांच चेन में बताया है कि जहां कहीं भी ब्रांच बनता है तो हमको यह देखना पड़ता है कि जो ब्रांच बन रहा है, जो ब्रांच हमारा बन रहा है वो कितना नंबर कार्बन है। और हमेशा क्या करते हैं, तो सर हमेशा नजदीक वाला चीज देखते हैं। हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इस तरह की बात है तो यहाँ पे तो फिर हमको कार्बन काउंट करना होगा, अब फिर देखना होगा कि जो हमारा ब्रांच है वो कितने नंबर कार्बन पे है। बिल्कुल सर देखना होगा और काउंट कीजिएगा तो क्या कहिएगा, आप कहिएगा इधर से कर लेते हैं तो 1 2 3 और 4। क्या देख रहे हैं कि अगर हम इधर से आते हैं तो ये 1 2 3 और 4 तीसरे नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन हमको क्या चाहिए, तो सर ज़्यादा नज़दीक वाला चाहिए, जहां से हमको काउंट उधर से करना है जहां से जो हमारा ब्रांच चेन है वो नज़दीक पड़े। तो आप कहेंगे गुरुजी इसके लिए तो हमको इधर से करना होगा काउंट। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब आप इधर से करेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये क्या होगा तीसरा और ये क्या होगा चौथा कार्बन। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी इधर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मित्र मैंने क्या बताया कि कीटोन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उसका IUPAC नेम में आपको एल्केन के साथ ओन लगा देना है। क्या लगा देना है, एल्केन के साथ ओन लगा देना है। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे तो दूसरे नंबर पर कार्बोनिल समूह है, तो क्या हमको दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करना होगा, बिल्कुल करना होगा। और क्या कहेंगे कि अगर हम लोग इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो क्या कहिएगा कि ये हो जाएगा गुरुजी 2। ये 2 क्या बता रहा है कि दूसरे नंबर पर कार्बोनिल समूह है। और कार्बन गिनिए सर, आप कहिएगा गुरुजी 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो चला, ब्यूटेन। एल्केन रहेगा तब ना, बात कर रहे हैं किसकी, कीटोन की। तो क्या कहिएगा ओन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन। तो ये क्या पढ़ेंगे सर इसको IUPAC नेम में 2 ब्यूटेनोन। क्या पढ़ेंगे 2 ब्यूटेनोन। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे गुरुजी ये बताओ कि ये तीसरे कंपाउंड का नामकरण कैसे करेंगे, आसानी से कर लेंगे सर। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला है CH3 CH2CO CH2 CH3। स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप कहिएगा CH3 CH2, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आएगा, CH2 CH3 हो जाएगा। साधारण नाम लिखना है ना आपको, क्या कीजिएगा तो देखिएगा कि कार्बोनिल समूह के साथ कौन सा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे CH3 CH2, ये भी क्या है हमारा एथिल। C2H5 कितना होगा, आप कहिएगा सर एथिल ही बोलेंगे उसको। तो यहाँ भी आपका एथिल और इधर भी एथिल है, इधर भी एथिल इधर भी एथिल है। क्या कहिएगा कि गुरुजी 2 एथिल है
यहाँ पे दूगो मेथिल था तो आप क्या पढ़े थे, डाइमेथिल। दूगो एथिल है तो क्या पढ़िएगा, आप कहिएगा गुरुजी डाइएथिल पढ़ेंगे, और लास्ट में कीटोन लगा दीजिए। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका जो साधारण नाम होगा, इसका जो साधारण नाम होगा वो क्या होगा, आप कहिएगा डाइएथिल कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइएथिल कीटोन हो जाएगा। और मेरे मित्र इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप हमारा किधर से नज़दीक पड़ता है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी 1 2 3 तीसरे नंबर पे इधर से जा रहे हैं, काउंट करते हुए तो आ रहा है कार्बोनिल ग्रुप, इधर से भी आ रहे हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से चलें या इधर से चलें, दोनों तरफ से चलने पर हमको क्या आ रहा है, तो गुरुजी तीसरे नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है। तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, दोनों तरफ से जो हमारा ब्रांच है उसकी दूरी समान है। कितने नंबर पे, गुरुजी तीसरे नंबर पे, तो क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब क्या जोड़ेंगे, कार्बन जोड़ेंगे। तो ये आपका पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे चला एल्केन में, आप कहेंगे पेंटेन लिखेंगे। एल्केन नहीं लिख रहे हैं, कीटोन की बात कर रहे हैं, आप कहिएगा ओन लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3 पेंटेनोन। क्या हो जाएगा, 3 पेंटेनोन। बताओ सर इसमें आपका भी दिक्कत रहेगा, आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं रहेगा। और ध्यान में रखिएगा कि मैं आपको जितना भी एग्जाम्पल या जो भी नाम बोर्ड पे लिख के समझा रहा हूँ, इन सभी को याद रखना आपके लिए जरूरी है। और इन सभी पॉइंट से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किसी भी चीज़ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कीटोन ग्रुप के कंपाउंड का आप 1 से लेकर के 100 तक का कंपाउंड बनाना जान गए, या 100 तक का कंपाउंड का नेम आपको याद है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, कतई संभव नहीं है सर। जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है मैं उसी एग्जाम्पल को लिख रहा हूं, बाकी सर नहीं लिख रहा हूं। बाकी आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पे भी आपको फॉर्मूला मिलेगा। आप सबों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई ना कोई बुक होगा, वहां से आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा है तो जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, कंपाउंड धड़ाक धड़ाक बनते जाएगा, और आप उसका इस तरह से बताए गए नियम के अनुसार साधारण नाम और IUPAC नेम लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी कीटोन तो हमारा क्लियर हो गया, ये बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग कैसे क्या लिखते हैं। तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को। ध्यान में रखेंगे ये भी क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप होता है, अभिक्रियाशील समूह होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। क्या होता है, COOH। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी फंक्शनल ग्रुप को ही हिंदी में क्रियात्मक समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रियात्मक समूह बोला जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे COOH हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका एक बॉन्ड छुटा हुआ है इसके साथ क्या लगेगा, आप कहेंगे कि गुरुजी R लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा RCOOH। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फार्मूला। तो कोई भी आपसे पूछे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप कहेंगे COOH। सामान्य सूत्र क्या होता है, RCOOH। R क्या है, आप कहिएगा एल्किल ग्रुप है। ध्यान देंगे कि आपका जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसमें भी क्या होता है, तो सर एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने जो 2 एग्जाम्पल लिया है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सर एक ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड में जुटा हुआ है और दूसरा जो है वो डबल बॉन्ड में जुटा हुआ है, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में और दूसरा डबल बॉन्ड में। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान देंगे कि इसका हम लोग IUPAC प्रणाली में नाम कैसे लिखते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी IUPAC प्रणाली में कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण में संगत एल्केन के नाम में ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। यानी कि जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण करते हैं तो संगत एल्केन में क्या करते हैं, ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, और वो क्या हो जाता है, तो आप कहते हैं एल्कोनोइक अम्ल हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप कहिएगा एल्कोनोइक अम्ल हो जाएगा। सवाल ये है कि सर इसका नाम कैसे होगा, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि HCOOH हमने यहाँ पे लिखा। क्या लिखा, HCOOH। मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो COOH है ये तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है,
फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो पहला कंपाउंड होगा उसके साथ एल्किल ग्रुप नहीं जाएगा, उसके साथ हाइड्रोजन जाएगा। तो आप क्या कहिएगा कि एक और जनरल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा क्या, HCOOH। और ये जो HCOOH है ये क्या है, आप कहिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पहला कंपाउंड है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HCOOH से। और ध्यान देंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। आप कहेंगे गुरुजी इसका साधारण नाम लिखने के लिए नहीं बताया, तो मेरे मित्र इसका जो साधारण नाम होता है वो बेसिकली स्रोत के आधार पे होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तब तो हमको HCOOH का साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल होता है, ये याद रखना होगा, बिल्कुल रखना होगा, और आपको याद रखना भी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। तो आप क्या कहिएगा, HCOOH। ध्यान में रखिएगा फॉर्मिक अम्ल कहाँ से निकलता है, आप कहते हैं कि गुरुजी लाल चींटी के द्वारा क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। लाल चींटी जो है उसको लैटिन में हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिक्स कहते हैं, और इसीलिए चींटी के द्वारा जो एसिड छोड़ा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी HCOOH जो है इसका साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। सवाल ये है इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो मेरे मित्र मैंने आपको क्या बताया कि संगत एल्केन में ओइक अम्ल लगा देना है। तो संगत एल्केन कैसे पता चलेगा, आप कहेंगे कार्बन के संख्या से, कई गो कार्बन है, आप कहिएगा एगो है, तो एक कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, मेथ। एल्केन रहता तो आप क्या कहते हैं, गुरुजी मेथेन लिखते, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका लिख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ दीजिए, तो मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे मेथनोइक। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें इसके दूसरे कंपाउंड की, तो ये क्या है, CH3COOH। क्या है, CH3COOH। याद कीजिए, आप लोगों ने कई बार इसको याद करा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। और ध्यान देंगे कि अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी CH3C+OH हो जाएगा। और इसका साधारण नाम क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सर, एसिटिक अम्ल ही इसका क्या होता है, साधारण नाम होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो आप झट से कहते हैं CH3COH। आप क्या देख रहे हैं कि एसिटिक अम्ल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का दूसरा कंपाउंड है, और दूसरे कंपाउंड के साथ क्या लोचा है, तो गुरुजी ये तो COOH फंक्शनल ग्रुप है, और इसके साथ CH3 क्या लगा हुआ है, तो आप कहेंगे एल्कीन लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, RCOOH हो गया। तो आप ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो पहला कंपाउंड होगा उसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन जुटेगा, और वो HCOOH क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल। दूसरा जो कंपाउंड होगा उसके साथ हम एल्कीन ग्रुप जोड़ेंगे RCOH, और वो क्या होगा हमारा CH3COH। इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल। अब सवाल ये है कि IUPAC नेम क्या होगा, तो मेरे मित्र संगत एल्केन के साथ ओइक अम्ल लगाएंगे। तो एल्केन कैसे पता चलेगा, कार्बन की संख्या से, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दो कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, आप कहोगे एथ। एल्केन रहता तो क्या लिखते हैं, आप कहते एथेन। यहाँ पे किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्या जोड़ते हैं, ओइक, तो क्या हो जाएगा, आप कहिएगा एथोनोइक अम्ल हो जाएगा। और ध्यान में रखेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है, आप कहिएगा एथोनोइक अम्ल। या अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एथोनोइक अम्ल का साधारण नाम है, तो आप कहेंगे एसिटिक अम्ल। और इसी तरह से क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है, तो आप कहेंगे मेथनोइक अम्ल, और मेथनोइक अम्ल का साधारण नाम है तो आप कहेंगे फॉर्मिक अम्ल। मेरे मित्र आपके एग्जाम में IUPAC नोमेनक्लेचर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतना तक के कंपाउंड से ही पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।